Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए, आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर कोई भी चीज़ आपसे नहीं मिलती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज़ हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है, आइए देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, हाई प्रीस्टेस। ऑलराइट, आपकी ओवरऑल एनर्जी तो हाई प्रीस्टेस की है, बल्कि बहुत पावरफुल है। राइट, आप फुल फ्लेज अपनी शादी को लेकर, अगर आप मैरिड हैं तो ठीक है, आप कंटिन्यूसली एक जगलिंग पोजीशन में हैं। ठीक है, फैमिली को लेकर जगलिंग पोजीशन में हैं। शादी आपकी दाव पे लग रही है, या आप शादी को देख रहे हैं, और अगर शादी नहीं है तो आप अपने रिलेशनशिप की कमिटमेंट को बहुत इंटेंसली देख रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है, कैसा हो रहा है ये रिश्ता। और फोकस आपका डिफरेंट है। आप क्वाइट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वाइट हो गए हैं। आप अपनी सेविंग्स पर, अपनी अर्निंग्स पर खामोशी से आप साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बिकॉज़ आपकी पोजीशन डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में रोज़ बरोज़ एक इजाफा हो रहा है। आपके पास काफ़ी कन्विंसिंग पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर तो आपका मैटर कम्प्लीटली आपके रिलेशनशिप या आपकी शादी को लेकर है, तो आपके पास जितनी भी लॉजिक्स हैं, जितने भी प्रूफ्स हैं, जितनी भी पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। अगर आपसे कोई डिबेट करे, आपसे अगर कोई बात करे, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको कायल कर सकते हैं कि आप जिस तरह से भी किसी कॉन्टेक्स्ट को, अपनी शादी, अपने रिलेशनशिप को ले रहे हैं, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, आपने क्या रोल प्ले किया है, और आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू, आपकी पावर के थ्रू, आपकी स्किल्स के थ्रू ये रिश्ता कायम है, या इसमें जो भी चेंजेस आ रही हैं वो। आप इतने खामोश हो चुके हैं, इतने साइलेंटली आप तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और आपको अच्छी तरीके से एक गट फीलिंग के थ्रू कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप जो कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा या तो सब्र कर लिया है, या बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अब तक पूरा टोटल आपके ऊपर एक खामोशी तारी हुई है। अगर मैं आज के लिए देखूं तो आज भी आप बहुत सारे एरियाज़ पर कंटेम्पलेट करते हुए एक बहुत ही खामोश और कंपोज्ड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। विद द हाई प्रीस्टेस आप पावरफुल हैं, रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं। आपको इस बात का यकीन है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं और जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, और इन दोनों की बेसिस पर आप आज जो कुछ भी करेंगे वो बिल्कुल लॉजिकल है, वो बिल्कुल ठीक है, वो आपके फेवर में है, और बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। जिस लेवल का हार्ट ब्रेक आपका हुआ हुआ है, कल भी ऐसी बात आई थी, आज भी ऐसा लग रहा है। आजकल रीडिंग्स में बहुत ऐसा आ रहा है कि जैसे फ़ैसला किया जा चुका है, रिश्तों से निकला जा रहा है, रिश्तों को ख़त्म करने की बात आ रही है, डिसीजन ऐसा बन गया है, सेपरेट होने का डिसाइड हो रहा है। ऐसे बहुत सारी रीडिंग्स जो हैं वो इसी तरह की इंडिकेट हो रही है। जैसे सरप्राइजेज़ में था, सरप्राइजेज़ में अलग ही सरप्राइज़ था, वो शॉकिंग ज़्यादा लग रही थी, कुछ लोगों ने कमेंट करके भी बताया। यहाँ भी ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि जैसे 2 एंगल हो सकते हैं। आपका इतना हार्ट ब्रेक हो गया, आप इतना हर्ट हो चुके हैं कि अब आप लिटरली प्लान कर रहे हैं कि मुझे ये जगह, मुझे ये रिश्ता, मुझे ये पर्सन अब सर्व नहीं कर रहा। मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ दिल को तोड़वा के, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए।
ये बार बार का दिल तोड़वाना इस बात की कंफर्मेशन है कि मैं इस रिश्ते में मिसफिट हूँ। मैं इस रिश्ते में रहते हुए किसी की नीड को और अपनी भी नीड्स को फुलफ़िल नहीं हो कर पा रही या मेरी नीड्स फुलफ़िल हो नहीं पा रही। अब मुझे वॉक अवे कर लेना चाहिए। इमीडिएटली आपकी लाइफ में जो पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल विद द किंग ऑफ कप्स, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है, बड़ी ही जेन्युइन लॉयल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर तो ये आपके पर्सन हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं से ये बात सेंस कर ली है कि अब आप इस रिश्ते को कम्प्लीटली गुड बाय कह देंगे, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको इनकी तरफ से कोई मूव नज़र आए। आज के दिन आप लोगों के दरमियान अगर कोई कम्युनिकेशन होती है तो ये ज़रूर होगा कि एक्शन तो इनकी तरफ से कुछ नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये कोई ना कोई ऐसा जेस्चर ज़रूर शो करेंगे जिससे आपका वॉक अवे का अटेम्प्ट जो है वो रुक जाए। ठीक है, आपको कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन और बहुत ही जेन्युइन और लॉयल पर्सन ऑब्ज़र्व कर रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हैं। आपके फादर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या इवन आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपका एक बड़ा बेटा है, बड़ी उम्र का बेटा है, तो वो आपको और आप अपने पेरेंट्स को इस डिस्प्यूट में देखकर भी फ़िक्रमंद हो रहा है। ये जेन्युइन पर्सन है, लॉयल है, मोहब्बत करने वाला इंसान है, लेकिन अगर तो आप इसको अपने पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अब ये पर्सन अगर अपना इसने स्टैंडर्ड इतना बढ़ा लिया है कि इसकी मोहब्बत बहुत जेन्युइन, इसकी नीड्स बहुत जेन्युइन, और मैं इसके काबिल नहीं, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ या चली जाऊँ। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। मुश्किल होगा आपके लिए आज का दिन, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अब सोचना छोड़ देंगे। जो चीज़ें आपका दिल तोड़ती हैं, बार बार आपको रोना आने लगता है, आप दुखी हो जाते हैं, आप अफसरदा हो जाते हैं, आप जिस हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, अब आप इस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं। आप इस एनर्जी में मुस्तकिल रहना नहीं चाहते। तो मे बी हो सकता है कि कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर ले, आपसे बात कर ले, और बात करने के बाद आपका ये परसेप्शन बदले कि आप पेन में नहीं रहना चाहते। आप छोड़ देना चाहते हैं ऐसी जगहों को, ऐसे रिश्तों को जहाँ पर कंटिन्यूसली आपको ह्यूमिलिएट, आपको इंसल्ट या आपको लेस वर्दी फील कराया जाए। और आज के दिन ऐसा ही सिनेरियो होगा, क्योंकि एक तो आप ओवरऑल एक हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में हैं। आप जो भी बात, जो भी कम्युनिकेशन के थ्रू अपना पॉइंट सामने रखेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आपके अंदर इतनी सारी स्किल्स हैं कि आप इन तमाम स्किल्स के बाद अपनी शादी को प्रोटेक्शन के फेज़ में भी डाल सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को डाउट में भी डाल सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपने कितनी एफ़र्ट की है कि ये शादी चले, ये रिलेशनशिप चले, लेकिन अगर ये नहीं चल रहा तो फिर इसमें कंटिन्यूसली इसमें जगल करने की क्या ज़रूरत है। इसमें क्या ज़रूरत है कि मुश्किल में पड़ा जाए, एंड इट्स बेटर कि फैमिली सफ़र करे, या आगे जाकर फैमिली का प्रॉब्लम हो तो इट्स बेटर कि इस चीज़ को वॉक अवे कर दिया जाए। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट आपकी ओवरऑल एनर्जी जिस तरीके से हाई प्रीस्टिस की साइलेंटली, यानी एक चुप 100 सुख वाली बात, अब आप एक डिफरेंट जोन में होंगे। आज आप अपनी तरफ चीज़ों को आने ज़रूर देंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका माइंड जिस तरह से प्रोसेस कर रहा है उसमें अगलों का रिएक्शन आपके फ़ैसले को लेकर क्या होता है। किसी की एंट्री ज़रूर होगी, अगर तो ये आपके पर्सन नहीं हैं तो किसी की एंट्री होगी जो कि हो सकता है आपके मूव ऑन के परसेप्शन को बदलने में या इसके डिसीजन को एक और दफ़ा रिविज़िट करने में आपको चांस मिले। ये यकीनन आप अपने पर्सन्स के रिलेटेड ही ये चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आज आपको एक फ़िक्स कंफर्मेशन, जिसे कहते हैं ना डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लग जाने वाली बात का कंफर्मेशन मिलेगी कि आप बहुत हर्ट हो चुके हैं। और अब कितना दुख मनाया जाए किसी बात का, कितना हर्ट हुआ जाए, तो लेट्स लीव द थिंग एंड मूव ऑन। आप छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ाना एक दुख के साथ दिन को स्टार्ट करना, रोज़ाना एक दुख की कैफियत में दिन को पूरा गुजारना और फिर उस उम्मीद पे रुकना कि कोई आपके लिए कुछ करे, अब ये चीज़ नहीं हो रही। और अब आप बिल्कुल चेंज्ड परसेप्शन के साथ
निकल जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी अटेम्प्ट से कुछ ये पर्सन, या तो आपका पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, आपका स्पाउस है, या कोई ऐसी फिगर, ऐसा रिलेशनशिप जो आपको वापस रिवर्ट होने के लिए हेल्प करेगा, या आपको एक लम्हे को लगेगा कि अरे भाई मैं पहले ही बातचीत कर लेता, मैं पहले ही आ जाता। ऐसा लग रहा है बिकॉज आप अपनी खामोशी नहीं तोड़ रहे, और इस खामोशी में जो कुछ भी बिल्डअप हो रहा है उसमें आपको रोज़ाना एक कंफर्मेशन मिलती है दैट यू आर अ बैड पर्सन एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट। आप बाहर निकलना चाहते हैं इस लेबल से, इस टैग से, क्योंकि इसमें आपको मुस्तकिल पेन फील होता है। और अच्छी बात है कि अगर आप इस पेन से निकलना चाह रहे हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके मूव ऑन करने में ये पर्सन, ये एनर्जी आज के रोज़ आपको सपोर्ट करेगी, या ये एनर्जी आज के रोज़ आपको रोक देगी, या क्या रोल प्ले करेगी। यू आर गोइंग टू मीट समवन, आज आपकी मुलाकात होगी, आज के दिन समझ लें, या 8 डेज़, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी। और आप अपनी खामोशी को तोड़ें या ना तोड़ें, ये आपका अपना डिसीजन होगा। लेकिन आज के मैसेज में ऐसा क्लियर लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं अपने आप को हर्ट करवा करवा के। ठीक है, चलिए जी, यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। आपको एक झुंझलाहट, एक तकलीफ़ और एक दुख इस बात का भी होता है कि ये सेंटर में जो पर्सन है ये आपकी खामोशी को, आपके दिल की तकलीफ़ को और आपके छोड़ देने जाने की वजह से भी कोई एक्शन या कोई फुर्तीला एक्ट नहीं करता। प्रॉम्प्ट एक्ट आपको इसकी तरफ से कुछ नज़र नहीं आता। कैंसर, इमोशनल कैंसर, कैंसर रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। ऑल राइट, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप जो फ़ैसला कर रहे हैं, आपके पास जो अपने पॉइंट को कम्युनिकेट करने की बात है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट को सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, आई थिंक इट्स क्वाइट फेयर इनफ। जो जगह आपको सर्व नहीं कर रही, जो जगह आपको इज़्ज़त नहीं दे रही, जो जगह आपको ज़रूरी नहीं है कि आप गालम गलोच करें, आप लड़ाई झगड़ा करें, आप खामोशी से, इज़्ज़त से वहाँ से निकल जाएं। एंड यू शुड रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आप जो महसूस कर रहे हैं ये करना, जो सराउंडिंग में लोग होते हैं वो आपको महसूस कराएं कि आप ह्यूमिलिएट हों, वो आपको महसूस कराएं कि आप अनवर्दी हों, लेकिन सिर्फ उनके मुंह से कुछ अल्फाज नहीं निकलते, और लेकिन उनका जेस्चर आपको इग्नोर करने में, आपको अवॉइड करने में बिल्कुल वो होता है कि आप मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं हैं, आपका वजूद मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो फिर रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आप अपने एहसासात को, जो आप किसी के जेस्चर से महसूस कर रहे हैं और वो आपको इतना डाउन फील करवा रहा है, तो आप अपने एहसासात की इज़्ज़त करें, क्योंकि महसूस तो उसने आपको करवा ही दिया। गाली नहीं दी, बुरा भला नहीं बोला, बेइज्जत नहीं किया, जलील नहीं किया, लेकिन अपने एक्शन से तो बता दिया। आप खुद कैंसर हो सकते हैं, आप किसी कैंसर से डील कर रहे होंगे, आपकी एनर्जी में इस वक्त कैंसर एलिमेंट जो है वो वाटर एलिमेंट बहुत हाई हुआ है। ये भी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, वो भी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, ये भी पाइसिस है। तो इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी हाइट पर हैं, और उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जिस लेवल का आपका हार्ट ब्रेक हुआ है उसमें क्यों तकलीफ़ में रहना भाई, आगे बढ़ो। ठीक है ना, करेजियस डिसीजन है। कोई बैठे बैठे कोई भी इंसान अपना रिश्ता नहीं तोड़ता, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इनिशिएट नहीं करते, रिश्ते में रहकर एक दूसरे को टॉर्चर ज़रूर करते रहते हैं। डिसीजन लेने की उनमें हिम्मत नहीं होती, और अगर कोई एक डिसीजन ले लेता है तो फ़ौरन उसको कहा जाता है कि तुम्हारे पास तो सिवाय रिश्ता तोड़ने के अलावा कोई सलूशन ही नहीं होता। तो भाई तुम्हारे पास रिश्ता जोड़ने के लिए अगर सलूशन है तो तुम ज़रा रिश्ता जोड़ने के सलूशंस दिखा दो। हरकतें तो तुम लोग की जो भी होती हैं, जो लोग ऐसे इस तरह के अटैम्प्ट में होते हैं, हरकतें तो तोड़वाने वाली होती हैं, तोड़ने का करेज नहीं है, और जो तोड़ने का करेज उठा ले उसके ऊपर इल्ज़ाम हो जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें, बट यू शुड रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आप कैंसर हैं और कैंसेरियन हो सकते हैं, आप कैंसेरियन से डील कर रहे होंगे। ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसर पर्सन बनकर, हालांकि ये वाटर साइन से पाइसिस और स्कॉर्पियो भी हो सकता है, लेकिन इसके ये जो भी पर्सन होगा ये कैंसेरियन एलिमेंट से ज़्यादा आकर आपको शायद कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ कहे कि आप अपने डिसीजन को रिविज़िट ज़रूर करें। ठीक है, देखते हैं आज के एंजल नंबर से क्या गाइडेंस और अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी। ट्रिपल 5
पर्सनैलिटी लाइफ शिफ्टिंग नंबर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर होता है। 555, 55, टेट्रा 5, ये ज़िंदगी में एक ऐसे शिफ्ट का नंबर, एक ट्रांजिशन का नंबर होता है कि जैसे एग में से, शेल में से निकल कर नहीं लाइफ दूसरी तरफ जाती है, बिल्कुल वो है। अच्छा, इस पर लिखा हुआ भी है, अ मेजर शिफ्ट इज़ अबाउट टू कम इनटू योर लाइफ, एक्सपीरियंस एंड चेंज योर पाथ डायरेक्शन, बी ओपन एंड स्टे पॉजिटिव। अगर आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं ना, तो आप इस सिचुएशन की वजह से अभी उन सलाहियतों पे नज़र नहीं डाल रहे। वो कहते हैं ना कि जब मुश्किल पड़ती है तो ही इंसान सलूशंस ढूंढता है। मुश्किलें पड़ी इतनी मुझ पे कि आसान हो गई, वो वाली बात। अभी आपके पास एक स्टक सिचुएशन है, इसलिए आप उस एस्पेक्ट को देख ही नहीं रहे जो कि ज़िंदगी आपको मुख्तलिफ़ तजुर्बों की फ़ॉर्म में और मुख्तलिफ़ तब्दीलियों की फ़ॉर्म में देगी। और जब आपका नज़रिया बदलेगा तो आपका ज़िंदगी गुजारने का भी नज़रिया बदल जाएगा। अभी आप किसी मामले में फंसे हुए हैं तो आप बहुत दूरअंदेशी से ये नहीं देख पा रहे कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, लेकिन अगर आपका फोकस एक फ़ैसले को करने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आज एक आप फ़ैसला करते हैं और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये पता चले कि सिबलिंग्स अफेक्ट होंगे, पेरेंट्स नाराज़ होंगे, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चे अफेक्ट करेंगे, तो आपका फ़ैसला ही ये बात बावर कराएगा, आपकी ये ट्रांजिशन ही ये बावर करवाएगी, आपकी ये डिसीजन की शिफ्टिंग ही बावर कराएगी कि आप फ़ैसला कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अगेन 555 वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। मुझे 555 नंबर पर्सनली और 7777 पर्सनली बहुत पसंद है, बिकॉज़ ये आपको हिम्मत दिलाता है और कि आप अपनी पर्सनालिटी की ट्रांसफॉर्मेशन के एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में मूव कर रहे होते हैं। तो ये ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के दिन आपकी जो भी मामलात हों, यू जस्ट नीड टू लुक एट इट कि ये बात, ये डिसीजन, ये फ़ैसला 5 साल बाद क्या, मतलब 5 ईयर और 10 ईयर प्लान होता है ना, ये 5 साल बाद क्या मुझे फ़ैसला देगा, ये 10 ईयर बाद मुझे क्या फ़ैसला देगा। मेरा आज का फ़ैसला, इसका रिज़ल्ट 5 साल तक क्या रहेगा, इसका रिज़ल्ट 10 साल तक क्या रहेगा। तो आई कैन सेंस समथिंग, बट अगेन आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम करेजियस, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।